वेलकम बैक फ्रेंड्स। साई एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक इंटरव्यूज़ को किस तरीके से हमें फेस करना है। जो जनरल एचआर क्वेश्चंस हैं सारे के सारे बैंक इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, जैसे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वाई शुड वी हायर यू, हाउ इज़ योर डिग्री रेलिवेंट टू बैंकिंग, वाई यू वांट टू ज्वाइन बैंक। ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस में, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरव्यू हो, देना बैंक का इंटरव्यू हो, एसबीआई पीओ का हो, या फिर आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू हो, सारे के सारे पैनल्स इस तरीके के क्वेश्चन बैंकिंग एस्पायरेंट से ज़रूर पूछते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही क्वेश्चंस के सैम्पल आंसर्स फ्रेम करेंगे। मैं हर एक क्वेश्चन के ऊपर जो जनरल एचआर क्वेश्चंस हैं उनके सैम्पल कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगा, और उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं बेस्ट क्वालिटी का। अगर अभी तक आपने इस चैनल साई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर हम क्वालिटी कंटेंट के साथ एसबीआई पीओ और सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए और एसएससी के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। इस चैनल का नाम है साई एजुकेशन। साई एजुकेशन इज़ नाउ ऑन फेसबुक। साई एजुकेशन का फेसबुक पेज आप ज़रूर लाइक करें ताकि सारी की सारी अपडेट, वीडियो अपडेट्स, स्टडी मटेरियल्स, पीडीएफ्स वगैरह और सारी एम्प्लॉयमेंट्स के रिगार्डिंग न्यूज़, नोटिफिकेशन की, रिजल्ट अनाउंसमेंट की आपको आपकी फेसबुक प्रोफाइल पर मिलती रहेगी। साई एजुकेशन के फेसबुक पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस लिंक पर जाने के बाद इस फेसबुक पेज को साई एजुकेशन के ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू आंसर क्वेश्चंस इन बैंक इंटरव्यू। बैंक इंटरव्यू में बेसिकली इंटरव्यू जो होते हैं, चाहे वो कोई भी इंटरव्यू हो, ख़ासतौर से बैंकिंग के जो क्वेश्चंस बहुत सारे के सारे पैनल्स लगभग पूछते हैं, ये सारे क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को हम आज के वीडियो में इनकाउंटर करेंगे। वाई बैंक्स कंडक्ट इंटरव्यूज़। इंटरव्यू की डिटेल्स में जाने से पहले एक बात समझ लेते हैं कि बैंक जो है वो इंटरव्यू करवाते क्यों हैं। रिटन की प्री और मेंस दो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप इंटरव्यू राउंड में पहुंचते हो। इंटरव्यू उसके बाद थर्ड स्टेज पर आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो इंटरव्यू कराने के पीछे, इंटरव्यू आपका लेने के लिए बैंक्स की क्या मोटिव है, क्या वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। पहला है टू टेस्ट एप्लीकेंट्स पर्सनैलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ एंड नॉट टू टेस्ट योर नॉलेज। सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज आपका मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, जीके का, करंट अफेयर्स का, बैंकिंग का, वो सारा का सारा वो टेस्ट कर चुके हैं रिटन एग्जामिनेशन में। मेंस एग्जामिनेशन में इतना बड़ा कंपटीशन बीट करने के बाद कुछ कैंडिडेट्स इंटरव्यू तक आते हैं, तो उन बैंक्स यहाँ पर आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बैठे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो इंटरव्यू फेस करने जाते हैं बैंकिंग के, वो ये मानते हैं कि इंटरव्यू में हमें वहाँ पर बैंकिंग के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। ये बिल्कुल भी इंटरव्यूअर्स का या पैनल का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। बैंकिंग के क्वेश्चन वो तभी आपसे पूछना स्टार्ट करते हैं जब आपका इंटरव्यू पूरी तरीके से बोरिंग हो चुका होता है और वो 5 से 7 मिनट का टाइम भी आपके साथ नहीं पास कर पा रहे होते हैं। इन दैट केस वो आपसे बैंकिंग के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। और बैंकिंग के क्वेश्चन पूछना अगर आपसे उन्होंने स्टार्ट कर दिया, दैट मीन्स कि आपका इंटरव्यू इज़ वेरी बोरिंग। आपका इंटरव्यू इंटरव्यूअर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। क्योंकि देखिए, इंटरव्यू में एक कैंडिडेट को 5 से 7 मिनट या मैक्सिमम 10-12 मिनट का टाइम मिलता है। इस टाइम में अगर जनरल बातें करके आपका इंटरव्यू निकल गया, दैट मीन्स कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सेकेंड जो पॉइंट है, दे विल जज योर एटीट्यूड एंड वे ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन। नॉर्मली होता क्या है कि बैंकिंग इंटरव्यू के पैनल में 5 से 6 लोग होते हैं, जनरली 5 होते हैं। ये 5 में से 2 या 3 जो इंटरव्यूअर होंगे वही आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे होंगे। बाकी 1 या 2 बंदे पैनल में ऐसे ज़रूर होंगे जो सिर्फ आपको देख रहे होंगे ड्यूरिंग द टोटल टाइम स्पेन ऑफ योर इंटरव्यू। वो सिर्फ आपको वॉच करते रहते हैं। पैनल जहाँ पर बैठा होता है टेबल पर, वहाँ से लगभग 3 से 4 फीट की दूरी पर आपकी चेयर रहेगी और वो आपकी पूरी बॉडी को देखते हैं कि आप नर्वस हो रहे हो, योर लेग्स आर शेकिंग और नॉट। कभी कभी कुछ नर्वसनेस में स्टूडेंट्स क्या होता है, पैर कांपने लगते हैं आंसर देते समय। दैट इज़ एन वेरी नेगेटिव साइन। तो 1 से 2 लोग वहाँ पर आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं, ये देखते हैं कि इसकी बॉडी लैंग्वेज और वे ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस क्या है। ठीक है।
पहला जो क्वेश्चन होता है किसी भी बैंक इंटरव्यू में, चाहे वो एसबीआई पीओ का इंटरव्यू हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, आईबीपीएस पीओ का हो, पहला क्वेश्चन 99% स्टूडेंट से यही पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आप अपने बारे में कुछ बताएं। देखिए यहाँ पर आप अपने बारे में कुछ बताएं, ये जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके इंटरव्यू का 80% पोर्शन तय कर देता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप जो भी देंगे, यही क्वेश्चन का आंसर ये डिसाइड कर देता है कि आपका आगे होने वाला इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाएगा। ये एक पॉजिटिव साइड में जाएगा या फिर नेगेटिव साइड में जाएगा। इंटरव्यूअर कभी भी ये तय करके नहीं बैठता है कि मुझे इस कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछने हैं। वो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं, इसके बाद आपने जो आंसर दिया, सपोज दैट आपने 5 लाइनें, 6 लाइनें, 7 लाइनें बोली, उन्हीं आपके आंसर में से वो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, तो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाउंडेशन एकदम बेसिक क्वेश्चन है सारे के सारे बैंक इंटरव्यूज़ में। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर होना चाहिए। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब देख लेते हैं प्रॉपर फॉर्मेट क्या है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ का। सबसे पहली चीज़, आप अपना फुल नेम बोलिए। माई नेम इज़ दिस, माई नेम इज़ ABC, या आई एम दिस। कभी भी माई सेल्फ करके आपको वहाँ पर अपना नाम नहीं बताना है। अगर आपने टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ का आंसर दिया माई सेल्फ विश्वजीत राणे, ये आपका पूरा पहली लाइन में ही आपने अपने लिए कब्र खोद ली है कि आपका इंटरव्यू पूरा का पूरा नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, माई नेम इज़ विश्वजीत राणे, ठीक है, या आई एम विश्वजीत राणे। ठीक है, इसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने ग्रेजुएशन में या अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो उसमें बता दीजिए कि मैंने ग्रेजुएशन, आई हैव कंप्लीटेड बीटेक इन IT स्ट्रीम, या आई हैव डन MCOM। ग्रेजुएशन में बता दीजिए 12th और 10th की, यानी कि जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की आपकी जो एजुकेशन है उसको सिर्फ आप सिटी बता दीजिए, आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम दैट प्लेस, वो दैट विल बी इनफ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सिर्फ आपको इतना ही बोलना है। इसके बाद में प्लेस यू बिलोंग टू, आई बिलोंग टू पुणे, या आई बिलोंग टू नासिक, आई बिलोंग टू दिल्ली, जो भी आपकी सिटी है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उस सिटी का नाम बताइए। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने कुछ काम किया है कहीं पर, किसी कंपनी में या कहीं पर भी, तो उसके बारे में मेंशन कीजिए। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आती है फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड में आपको हमेशा स्टार्ट करना होता है मोस्ट एल्डर पर्सन इन योर फैमिली। आप स्टार्ट करिए अपने फादर से, अपने फादर के बारे में बताइए कि माय फादर, नेम बताने की ज़रूरत नहीं है, नाम सिर्फ आप अपना बताइए। फादर मैम, माय फादर इज़ अ रिटायर्ड पर्सन, या माय फादर इज़ अ रिटायर्ड टीचर, माय फादर इज़ अ बिजनेस पर्सन, तो उनका किस चीज़ का बिजनेस है इसको मेंशन कर दीजिए। मदर के बारे में, अगर वो वर्किंग हैं तो सेम गोज़ फॉर मदर, माय मदर इज़ रिटायर्ड टीचर या जो भी है, या फिर माय मदर इज़ होम मेकर। जनरली स्टूडेंट हाउस वाइफ यूज़ कर, बट हाउस वाइफ इज़ नॉट अ परफेक्ट टर्म टू यूज़ इन अ इंटरव्यू। आप ये कहिए माई मदर इज़ अ होम मेकर, माई फादर इज़ अ रिटायर्ड टीचर, या फिर माई फादर इज़ अ बिजनेस पर्सन, जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है, एंड माई मदर इज़ अ होम मेकर। इसके बाद में आप अपने सिबलिंग्स के बारे में, अपने भाई बहनों के बारे में जो भी है, माई आई हैव वन एल्डर सिस्टर हु इज़ करेंटली वर्किंग, या आई हैव वन एल्डर सिस्टर हु इज़ गॉट मैरिड। इसके बाद में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आई हैव वन यंगर ब्रदर हु इज़ डूइंग हिज ग्रेजुएशन, दैट्स इट। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है कि माई यंगर ब्रदर इज़ इन BCom और इन BTech सेकेंड ईयर इन फलानी स्ट्रीम इन दैट कॉलेज। ये सब आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बिल्कुल भी पैनल इंटरेस्टेड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ को इंटरेस्टिंग भी बनाना है ताकि पैनल आपका पूरा आंसर सुने। अदरवाइज़ अगर आपका आंसर कहीं पर भी बोरिंग होने लगा, जैसे आप बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों के जाने लगे, तो हो सकता है कि आपका पूरा आंसर सुने बिना पैनल आपको इंटरप्ट कर दे। क्योंकि ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि वहाँ पर पैनल के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ये टाइम सिर्फ वो आपको 7 से 8 मिनट का टाइम देंगे अगर आप IBPS PO का इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर आप SBI PO दे रहे हैं तो ये टाइम 10 से 12 मिनट का हो जाएगा। इतना ही टाइम एक कैंडिडेट को पैनल के पास है देने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप जो भी टेल मी अबाउट योरसेल्फ में अगर आप
15 मिनट तक बोलते जा रहे हैं इसी बारे में, या 5 मिनट तक आप इसी के बारे में बोलते जा रहे हैं, तो वो इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा देर सुनने वाले हैं। इस पूरे क्वेश्चन, इस पूरे आंसर को, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ को, आपको 1 से 1.5 या मैक्सिमम 2 मिनट तक वो सुनेंगे नहीं। आप 1.5 मिनट में ही, घर पे आप इसकी जब प्रैक्टिस करें तो आपका आंसर 1.5 मिनट, विद इन 90 सेकेंड, विद इन 1 मिनट एंड 30 सेकेंड आपका आंसर कंक्लूड हो जाना चाहिए। अब वो आपको इंटरप्ट ना करने पाएँ, इससे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा सुनेंगे नहीं। ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात हो गई। इसके बाद में हम बात करेंगे हॉबीज़ की। माई हॉबी इज़ दिस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ क्वेश्चन का। जनरली 90% स्टूडेंट क्या बोलते हैं, माई हॉबी इज़ टू प्ले क्रिकेट। आपकी हॉबी प्लेइंग क्रिकेट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या आपने कभी नेशनल लेवल पर खेला है क्रिकेट, या फिर आपने कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेला है, स्टेट लेवल पर खेला है, स्कूल लेवल में कोई टूर्नामेंट जीता है? ये सारा अगर कुछ भी नहीं है तो आप माई हॉबी इज़ टू प्ले क्रिकेट करके बिल्कुल भी निकाल दीजिए। प्लेइंग क्रिकेट अगर आप अपनी हॉबी लिख रहे हैं तो पहली बात तो कुछ ना कुछ अचीवमेंट इस फील्ड से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए, और दूसरी बात कि सारी की सारी जानकारी इससे रिलेटेड आपके पास होनी चाहिए। वो जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं जो आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो इन दैट केस कि हो सकता है कि वो आपसे कुछ काउंटर क्वेश्चन आपकी हॉबी के ऊपर पूछ लें। अगर आपने बोला कि माई हॉबी इज़ टू प्ले क्रिकेट, तो हो सकता है वो पूछ दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट किस कंपनी की बॉल से खेला जाता है, दैट इज़ कोकाबुरा। कोकाबुरा इज़ फ्रॉम विच कंट्री? ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। कोकाबुरा इज़ ऑस्ट्रेलियन कंपनी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल आप तैयार रहिए अगर आप अपनी हॉबी बोल रहे हैं कि माई हॉबी इज़ टू प्ले क्रिकेट। लास्ट ईयर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, SBI PO 2014 का। वहाँ पर मुझसे पूछ लिया गया था कि मैंने भी यही बोला था, मैंने भी यही मिस्टेक करी थी कि माई हॉबी इज़ टू प्ले क्रिकेट, एंड दे सडनली आस्क्ड मी कि इंटरनेशनल क्रिकेट होती है उसमें जो बॉल यूज़ होती है उसका वेट कितना होता है, और आई वॉज टोटली ब्लैंक। तो इस तरीके के सोसाइडियल हॉबीज़ आप अपनी टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में बिल्कुल भी ऐड मत करिए। अगर आपको कोई भी हॉबी सूट नहीं कर रही है, जनरली हॉबी हम लोगों की होती भी नहीं है, जो एस्पायरेंट्स होते हैं, पढ़ने के अलावा टाइम ही नहीं मिलता है, हॉबी ऐसी कुछ होती नहीं है, तो आप उसको आप अपने आप उसको ऐड मत करिए अपने टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में। और अगर पर्टिकुलरली वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर हॉबी, अगर वो पर्टिकुलर ये क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज़ योर हॉबी, तो बोल दीजिए कि सर मेरी हॉबी वैसे तो मैं खाली टाइम में मूवी भी देख लेता हूँ या नेट सर्फिंग भी कर लेता हूँ, एज सच कोई हॉबी नहीं है कि जिसके लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ। तो वो आंसर आपका बिल्कुल सेफर साइड में चला जाएगा, आपके उसमें फंसने के चांस कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में या अपने इंट्रोडक्शन में अपनी हॉबी कुछ ऐड कर रहे हैं, जैसे माई हॉबी इज़ टू लिसन म्यूज़िक, फिर वो पूछेंगे व्हाट सॉर्ट ऑफ म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक, वेस्टर्न म्यूज़िक, कैसा म्यूज़िक, फिर उस म्यूज़िक में वो कुछ डिटेल में जाएंगे, आप लता मंगेशकर के बारे में बताइए या कुछ और वो जो बड़े बड़े संगीतज्ञ हुए हैं उनके बारे में आपसे पूछना स्टार्ट कर देंगे, और आप वहीं पर तुरंत आप एकदम फ्लैट हो जाएंगे और क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। इस तरीके की गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। 7वां पॉइंट जो है वो मैंने रखा है स्ट्रेंथ का। यहाँ पर जनरली मैंने बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स इस वीडियो को बनाने से पहले यूट्यूब पर भी और भी कई सारी प्लेटफॉर्म्स पर मैंने बहुत सारी वीडियो लेक्चर्स देखे हैं इंटरव्यू के ऊपर, उसके बाद मैं ये बना रहा हूँ। तो जनरली लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि लास्ट पॉइंट में आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस खुद बता दीजिए। मुझे आप एक बात बताओ कि जब कोई सेल्समैन आपके घर पर आता है अपने किसी ब्रांड को बेचने के लिए, तो वो कभी भी उस ब्रांड की वीक पॉइंट नहीं बताता है। सपोज दैट कि प्रेशर कुकर बेचने या RO बेचने आपके घर पर कोई आया सेल्समैन, तो वो कभी भी नहीं बताएगा कि इस प्रेशर कुकर की या इस RO की ये कमी है। तो हम अपनी कमी वहाँ पर बिना पूछे क्यों बताएं? वीकनेस कभी भी आपको बिना पूछे नहीं बतानी है। आप एक तरीके से सेल्समैन हो और आपको खुद को बेचना है। उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए, दैट्स इट, ठीक है। तो आपको कभी भी अपनी वीकनेस नहीं बतानी है, आपने अपनी वीकनेस कभी भी बिना पूछे नहीं बतानी है। वीकनेस के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद में स्ट्रेंथ आप अपने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ क्वेश्चन में बता सकते हैं। माई स्ट्रेंथ इज़, आपकी स्ट्रेंथ जो भी है, और स्ट्रेंथ इस तरीके की रखिए जो बैंक की जॉब से रिलेट करती हो, वहाँ पर आपको वो कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट देती हो, एडेड एडवांटेज देती हो। जैसे माई स्ट्रेंथ इज़ आई एम वेरी पंक्चुअल, माई स्ट्रेंथ इज़ आई एम वेरी डेडिकेटेड, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। या आप अगर पंक्चुअल बोल देते हैं तो उसमें आपकी बहुत सारी एबिलिटीज़ अपने आप ही इंक्लूडेड हो जाती हैं, जैसे कि डिटर्मिनेशन है,
इंटीग्रेशन है, हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्टी है, ये सारी चीज़ें आपकी पंक्चुअल में अपने आप आ जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी से कि आप सारे लोग आई एम वेरी पंक्चुअल ही बोलें। आप अपने हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेंथ खुद फ्रेम करें। ये मैंने एक सिर्फ आइडिया दिया आपको। तो ये तो हो गया बेसिक टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। देखिए ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इस क्वेश्चन को इतनी ज़्यादा वेटेज मैंने क्यों दी है। यहाँ पर है क्या कि देखिए आप क्वेश्चन को एक बार देखिए, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। यहाँ पर वो पूछ क्या रहे हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। अगर आपको नॉलेज कम है और आपको अपने बारे में सब कुछ पता है, अपनी सारी डिटेल्स पता हैं, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। और अगर आपको दुनिया भर का पूरा सारा नॉलेज है, बैंकिंग आपने पूरी रटी हुई है, करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल एक एक करंट अफेयर्स आपकी ज़बान पे है 3 4 6 महीने का, लेकिन आपको आपके बारे में ही पता नहीं है, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा वहाँ पर इंटरव्यू में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आराम से, इसको टाइम दीजिए इस क्वेश्चन को, और इस वीडियो से भी आप कुछ आइडिया लीजिए और फिर अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को फ्रेम करिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए पर्टिकुलरली आपकी पर्सनैलिटी को क्या सूट करता है, और उसके बाद मिरर के सामने खड़े होकर के इस क्वेश्चन की कम से कम 20 से 25 बार प्रैक्टिस करिए इंटरव्यू फेस करने से पहले। तो ये तो हो गई बात टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ की। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है लोग 7th पॉइंट में क्या ऐड करते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस, जबकि मैं कहता हूँ कि आप कभी भी वीकनेस वहाँ पर बिना पूछे मत बताइए। अब सपोज दैट कि आपने टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ कंप्लीट कर लिया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ से क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है। सपोज दैट आपने बोला प्लेस यू बिलोंग टू, आई बिलोंग टू पुणे या आई बिलोंग टू नासिक, तो हो सकता है कि पुणे से या नासिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाए। ठीक है, आई बिलोंग टू बोधगया बिहार, तो वहाँ पर बोधगया में जो यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या आई बिलोंग टू हरिद्वार, तो हरिद्वार के जो तीर्थ हैं उत्तराखंड के चारों, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल आप प्रिपेयर रहिए, एक एक वर्ड जो आप टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में बोलते हैं। आपकी जो भी सिटी हो, अगर आपकी सिटी है पुणे, तो पुणे की इंडस्ट्रियल क्रॉप कौन कौन सी हैं, पुणे में कौन कौन सी नदियाँ हैं, पुणे में कौन सी इंडस्ट्री है, पुणे में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो स्टेट इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करती हैं या नेशनल इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करती हैं, वहाँ पर किस किस तरीके की इंडस्ट्रीज़ हैं, कोई बड़ी अगर यूनिवर्सिटी है, कोई आईआईटी है, एनआईटी है, या कोई और यूनिवर्सिटी है, जैसे मैंने अभी नालंदा यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया। इस तरीके की फेमस चीज़ों के बारे में आप ज़रूर प्रिपेयर रहिए। कुछ और पॉइंट मैं बता दूं, जो आपका नेटिव प्लेस है, जो आपने प्लेस यू बिलोंग टू बोला है, यहाँ का बॉयज़ इस टू गर्ल्स का रेशियो और लिटरेसी रेट, ये दो चीज़ें आप ज़रूर प्रिपेयर रखिए कि यहाँ पर बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो क्या है और लिटरेसी रेट कितना है। ये जनरली पैनल पूछता है कि सपोज दैट आपने बोला कि आई बिलोंग टू पुणे, देन दे विल आस्क व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ पुणे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो भी वहाँ पर फेमस चीज़ें हैं, लिटरेसी रेट, बॉय गर्ल्स का रेशियो, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर तैयार रखें। अब इसके बाद और किस तरीके के बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। इसके बाद में वर्क एक्सपीरियंस इफ़ एनी, अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको बता दीजिए। हॉबीज़ हो गई, स्ट्रेंथ और वीकनेस कभी भी आपको बिना पूछे नहीं बतानी है। आपको अपने इंट्रोडक्शन में ही अपनी वीकनेस नहीं बोलनी है कि माई वीकनेस इज़ दिस। ठीक है, अब इन केस सपोज दैट कि आपने अपनी वीकनेस नहीं बताई, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलरली पूछ लिया कि व्हाट इज़ योर वीकनेस, अगर इंटरव्यूअर पैनल थोड़ा सा टफ है, डिफ़िकल्ट पैनल है, तो वो आपसे ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नर्वस करने के लिए पूछ देंगे कि व्हाट इज़ योर वीकनेस। और इसमें वीकनेस बताते समय हमें ऐसी वीकनेस बतानी है जो डायरेक्टली आप बैंक की जॉब को इफेक्ट ना करती हो। वीकनेस तो बतानी पड़ेगी। अगर वो ये पूछ रहे हैं कि सर, अगर वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ योर वीकनेस एंड यू विल से कि सर एज सच कोई वीकनेस नहीं है, स्टूडेंट ये बोलते हैं कि मैं वीकनेस बता दूंगा तो नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, तो स्टूडेंट बोल देते हैं कि सर एज सच कोई वीकनेस नहीं है, तो फिर कहेंगे कि वीकनेस तो सब में होती है, अगर आप में वीकनेस नहीं है तो यू आर इक्विवेलेंट टू गॉड, यू आर अ परफेक्ट मैन। तो वीकनेस तो आपको बोलनी है। अगर वो पूछ रहे हैं स्पेशली आपसे ही पर्टिकुलरली उन्होंने पूछ दिया कि व्हाट इज़ योर वीकनेस, तो आपको वीकनेस तो अब बतानी पड़ेगी। उन्होंने आपको फंसाने की पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन वीकनेस अब यहाँ से कैसे बच के निकलना है वीकनेस वाले क्वेश्चन से। अगर वो ये पूछ देते हैं व्हाट इज़ योर वीकनेस, तो वीकनेस आपकी ऐसी बतानी है जो बैंक की जॉब को डायरेक्टली इफेक्ट ना कर रही हो। जैसे अगर आपने बोल दिया कि सर आई एम वेरी एंग्री मैन, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, तो ये तो डायरेक्टली
बैंक की जॉब को इफेक्ट कर रही है, वहाँ पर पब्लिक डीलिंग आपको करनी है और आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो आप तो रोज़ 2-4 कस्टमर के सर फोड़ेंगे ब्रांच के अंदर, तो वो तो डायरेक्टली आपको रिजेक्ट करेंगे कि नहीं, हमें ऐसे बंदे नहीं चाहिए। तो आपको वीकनेस फिर ऐसी बतानी है यहाँ पर, एकदम डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा कि जो डायरेक्टली बैंक की जॉब को इफेक्ट ना करे, बैंक को नुकसान आपकी उस वीकनेस से ना हो। अब ऐसी कौन सी वीकनेस है, मैं एक दो आइडियाज़ दे देता हूँ, आप इसको फ्रेम करिए अपने हिसाब से। जैसे पहली, सर माई फ्रेंड्स सेज दैट आई एम अ वेरी माइजर पर्सन, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पैसे सोच समझ के खर्च करता हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ये बोलते हैं कि मैं बहुत ही माइजर पर्सन हूँ। पहली वीकनेस आप ये बोल सकते हैं। दूसरी वीकनेस आप ये बोल सकते हैं कि सर माय पेरेंट्स आर डायबिटिक और आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ये मैं उसको कंट्रोल करना चाहता हूँ, मुझे स्वीट्स कम लेनी चाहिए, लेकिन मैं स्वीट्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा स्वीट्स खा लेता हूँ। दिस इज़ माई वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट वीकनेस और मुझे इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना है, ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आप बोलिए वहाँ पर जो डायरेक्टली बैंक की जॉब को इफेक्ट ना करती हों। ठीक है, तो ये तो हो गई टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ की बात। इसके बाद में सम अदर बेसिक इन्फॉर्मेशन यू मस्ट हैव बिफोर अपेयरिंग फॉर बैंक इंटरव्यू। किसी भी बैंक इंटरव्यू में जाने से पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन सारे कैंडिडेट्स को होनी ही चाहिए, वो कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ऑल 29 इंडियन स्टेट्स विद देयर कैपिटल, सीएम एंड गवर्नर, ये तो आपको बिल्कुल आना ही चाहिए। और इसमें भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी ईस्टर्न स्टेट हैं, कौन सी नॉर्थ वेस्ट की स्टेट्स हैं, कौन सी साउदर्न स्टेट्स हैं, कौन सी नॉर्थ सेंट्रल स्टेट्स हैं इंडिया की। जैसे अगर उन्होंने आपसे कह दिया कि व्हाट विच आर द 4 ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ द कंट्री, तो आपको पता होनी चाहिए कि पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा। अगर वो पूछ देते हैं कि विच आर दी 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, तो ये सारी आप अलग अलग क्लासीफाई कर लीजिए। वेस्टर्न स्टेट्स में कौन कौन सी हैं, गोवा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। सेंट्रल में मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। नॉर्दर्न स्टेट्स में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट है योर होम स्टेट शेयर्स बाउंड्री विद हाउ मेनी स्टेट्स। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर IBPS PO के इंटरव्यू में जनरली हर कैंडिडेट से पूछा गया कुछ इंटरव्यू सेंटर्स पर, कि जैसे सपोज दैट कोई कैंडिडेट आया, आई एम फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र, नाउ महाराष्ट्र शेयर्स बाउंड्री विद विच स्टेट्स, आई एम फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश शेयर्स बाउंड्री विद विच स्टेट्स। तो ये आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि आपका जो होम स्टेट है वो किन इंडियन स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और इसके बाद में सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन इन विच यू आर अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। अगर आप SBI PO या बैंक ऑफ बड़ौदा के PO के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये SBI से रिलेटेड, SBI की टैगलाइन क्या है, SBI का लोगो क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो क्या है, चेयरमैन कौन है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप IBPS PO के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वहाँ पर तो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, वहाँ पर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, फर्स्ट प्रेफरेंस आपने किस बैंक को दी है। सपोज दैट आपने आंसर किया कि सर मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पंजाब नेशनल बैंक को दी है, तो पंजाब नेशनल बैंक की CMD कौन है, पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन क्या है, पंजाब नेशनल बैंक का लोगो क्या है, और वो उस लोगो का मीनिंग क्या है, पंजाबी का पा। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक का लोगो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका किस बैंक में अकाउंट है। सपोज दैट आपने आंसर किया कि मेरा SBI में अकाउंट है, तो SBI का लोगो क्या है, चीफ मैनेजर कौन से हैं, चीफ मैनेजर कौन है SBI के, और SBI की टैगलाइन क्या है। तो इस तरीके की बेसिक इन्फॉर्मेशन ये आपको ज़रूर से ज़रूर पता होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल आप चेकलिस्ट बना लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 90% स्टूडेंट से पूछा ही जाता है, वाई यू वांट टू ज्वाइन बैंक। आप बैंक में क्यों आना चाहते हैं, क्या आपका मतलब बैंक के अंदर ऐसी कौन सी अट्रैक्शन है जो आपको बैंकिंग की जॉब की तरफ खींच रही है, वाई यू वांट टू ज्वाइन बैंक। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं शेयर कर दूं। पहली बात तो दिस क्वेश्चन इज़ नॉट फॉर कॉमर्स बैकग्राउंड कैंडिडेट्स जिन्होंने BCom MCom वगैरह किया हुआ है,
उन कैंडिडेट्स के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी वो नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपकी कॉमर्स बैकग्राउंड है, जाहिर सी बात है, तो बैंक आप क्यों आना चाहते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। लेकिन जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं, जैसे बीटेक वाले हैं या बीएससी वाले हैं या आर्ट्स वाले हैं, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं, उनसे तो ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है, वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन बैंक। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले एक चीज़ आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, बी 100% ऑनेस्ट वाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आप बैंक में क्यों आना चाहते हैं, तो इसमें फेक आंसर्स बिल्कुल भी ना दें, आप 1 मिनट के अंदर पकड़े जाएंगे। इस तरीके की चीज़ें कभी भी मत बोलें कि सर बचपन से मेरे अंदर मतलब एक आग थी बैंक ज्वाइन करने की और मुझे तो करना ही करना था बैंक, तो फिर आप बीटेक क्यों कर रहे थे, फिर आपको कॉमर्स से पढ़ना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ ये आएगा। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर बिल्कुल भी मत बोलें, प्रैक्टिकल चीज़ें बोलें, जो ट्रूथ है वो उनको बताइए, पैनल उसमें बहुत खुश होती है। और इस तरीके के फेक आंसर्स अगर आप उनको देंगे तो आपको बिल्कुल हो सकता है वो एंटरटेन करें, आपसे हंस के बातें करें, मज़े लें, लेकिन आपको नेगेटिव मार्किंग 101% मिलेगी। तो बी 100% ऑनेस्ट वाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन। अब आप क्या इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन बैंक, एक्चुअल रीज़न आपके बैंक ज्वाइन करने का क्या है। तो मैं कुछ पॉइंट शेयर करता हूँ, 5-6 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इन्हीं 5-6 पॉइंट्स पर बेस्ड आप अपना आंसर फ्रेम करिए। पहला देखिए, बैंकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल जॉब इन अवर सोसाइटी। ठीक है, बैंकिंग एक बहुत सम्मानजनक जॉब है, सम्मानजन एक सोसाइटी में एक अलग सम्मान है बैंकर्स की, तो उस वजह से मुझे बैंकिंग ज्वाइन करने, बैंकिंग ने अपनी तरफ खींचा। ठीक है, तो बैंकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल जॉब इन अवर सोसाइटी। सेकेंड पॉइंट आप क्या बोल सकते हैं, सर बैंकिंग हैज़ क्रिएटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन लास्ट फ्यू ईयर्स इन गवर्नमेंट सेक्टर। देखिए, जो भी 20 लाख लोग, 25 लाख लोग, 15 लाख लोग फॉर्म भरते हैं बैंकिंग के, तो वो किस लिए भरते हैं कि उन्हें सिर्फ बैंकिंग ही चाहिए थी। अगर बैंकिंग के फॉर्म नहीं आ रहे होते तो क्या आप गवर्नमेंट में कहीं और फॉर्म नहीं भर के ट्राई करते, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बैंकिंग के फॉर्म सबसे ज़्यादा अवेलेबल हैं, वैकेंसीज अवेलेबल हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा क्राउड जो है वो बैंकिंग की तरफ जा रहा है। तो ये बिल्कुल ट्रुथ है, ये सोसाइटी का सच है ये, कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी जब प्राइवेट जॉब से बंदा ऊब जाता है तो वो क्या सोचता है कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर जाना चाहिए, और गवर्नमेंट सेक्टर में जब जाना चाहिए तो वहाँ पर बैंकिंग ही उसको एक रास्ता दिखता है, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा ओपनिंग्स आती हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती हैं। तो जो ट्रूथ है वो आप उनसे बिल्कुल भी मत छुपाइए, बैंकिंग हैज़ क्रिएटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन लास्ट फ्यू ईयर्स इन गवर्नमेंट सेक्टर। थर्ड पॉइंट, इन बैंकिंग देयर इज़ फेयर सिलेक्शन एंड फास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये पॉइंट आपका मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, थर्ड वाला। ये पॉइंट कह के बैंकिंग देयर इज़ फेयर सिलेक्शन एंड फास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपने तारीफ़ कर दी किसकी, इंटरव्यूअर्स की। जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं आपने उनकी तारीफ़ कर दी इनडायरेक्टली कि सर इन बैंकिंग देयर इज़ फेयर एंड फास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। बैंकिंग में फेयर सिलेक्शन हो रही है, कोई गड़बड़ झाले नहीं है, कोई घोटाले नहीं है, फेयर सिलेक्शन हो रही है, और वही सिलेक्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। तो इनडायरेक्टली आपने क्या किया, उनकी तारीफ़ भी कर दी अपने इस पॉइंट से, सर इन बैंकिंग देयर इज़ फेयर सिलेक्शन एंड फास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकती है, इन बैंकिंग देयर इज़ ग्रोथ फॉर इंडिविजुअल एंड फॉर इंडस्ट्री एज वेल। नेक्स्ट पॉइंट, रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री। यू कैन से, आप अपने आंसर में इस तरीके के चीज़ें जोड़ सकते हैं कि सर बैंकिंग इज़ अ रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री। तो वो आपसे पूछेंगे कि हाउ बैंकिंग इज़ अ रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री, तो आप इसमें क्या बोलिए, आप इसको गवर्नमेंट की लेटेस्ट स्कीम जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की है उससे रिलेट करिए कि सर मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्टिल डोंट हैव अकाउंट एंड गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, सो अ लॉट ऑफ बिजनेस इज कमिंग टू बैंक्स। बहुत सारे लोग अभी भी हमारे देश में, लगभग 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका अभी भी बैंक अकाउंट नहीं है, और गवर्नमेंट फोकस कर रही है, गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिससे कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि सभी लोगों के बैंक अकाउंट खुलें, सारी सब्सिडीज़ जो है वो बैंक अकाउंट के माध्यम से लोगों को दी जाए। तो लोग बैंक की तरफ अब आ रहे हैं, तो बैंकों के पास आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बिजनेस आने वाला है। और दूसरा पॉइंट, रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री को जस्टिफाई करने के लिए, ये तो था पहला। दूसरा सुनिए, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग इकोनॉमी। इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक सागरमाला है, और बहुत सारे हाईवेज़ के कंस्ट्रक्शन का है, और बहुत सारी इंडस्ट्री के कंस्ट्रक्शन का है। बहुत सारे प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आगे आने वाले इंडिया में लगेंगे, और सारे के सारे प्रोजेक्ट को लोन कौन देगा, फंड कौन देगा,
बैंक देंगे। तो बैंकों के लिए मैं बहुत सारा बिजनेस आगे आने वाले फ्यूचर में देख रहा हूँ। तो बैंकिंग इज़ अ रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री। आप इन 2 पॉइंट से इस पॉइंट को, रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री को जस्टिफाई करिए कि सर रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री कैसे है, अगर वो पूछ देते हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये पॉइंट आप बिल्कुल लास्ट में रखिए। लास्ट वाला जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बैंकिंग इज़ अ कैप्सूल। यहाँ पर सारे पॉइंट बोलने के बाद में लास्ट पॉइंट बोलिए, सर बैंकिंग इज़ अ कैप्सूल विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स दैट अ जॉब कैन प्रोवाइड। ठीक है, इसका अभी बैंकिंग, ये जो क्वेश्चन है वाई यू वांट टू ज्वाइन बैंक, इसका मैं एक आपको आंसर सुनाता हूँ। जैसे कि आपने बोला, उन्होंने पूछा गया आपसे कि वाई यू वांट टू ज्वाइन बैंक। सर, banking is one of the most respectable job in our society. Banking has created maximum number of job opportunities in last few years. In banking there is fair selection and fast recruitment process. Banking is a recession proof industry. And sir, whereas in private sector there is no job security. आप अगर चाहें तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी बोल सकते हैं। एक पॉइंट मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप उसको लिख सकते हैं कि सर इन प्राइवेट सेक्टर देर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी, नो लॉयल्टी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड नो स्टेबिलिटी इन योर करियर। वेयर एज इन गवर्नमेंट सेक्टर देर इज जॉब सिक्योरिटी एंड करियर स्टेबिलिटी। बैंकिंग इज अ कैप्सूल विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स दैट अ जॉब कैन प्रोवाइड। तो ये आपका बिल्कुल एक मॉडल आंसर हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप यही जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं 6, आप यही 6 पॉइंट रखिए। आप 1-2 पॉइंट अपने भी ऐड करिए और आंसर अपने अकॉर्डिंग ऐड करिए। मैं एक सैम्पल आंसर, स्पेसिमेन आंसर डायरेक्टली आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि फिर सारे स्टूडेंट वही आंसर बोलने लग पड़ेंगे। ठीक है, आप पॉइंट्स मेरे से लीजिए, आइडियाज़ मेरे से लीजिए और अपना आंसर खुद फ्रेम करिए। इसमें 1-2 पॉइंट आप और ऐड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर फ्रेम करिए वहाँ पर जो आप बोलेंगे। और जो भी आंसर आप फ्रेम करें, इस वीडियो को पॉज करके 3 से 4 बार कम से कम देखिए और जो भी आंसर आप वहाँ बोलेंगे कम से कम उस आंसर को एक जगह नोट डाउन करिए, नोटबुक बनाइए और उसके बाद में मिरर के सामने कम से कम आप प्रैक्टिस करिए एक एक आंसर की 20 से 25 बार। तब वहाँ पर कॉन्फिडेंटली आप चीज़ों को बोल पाएंगे। क्वेश्चंस कमिंग अप इन नेक्स्ट वीडियो। इंटरव्यू की बैंक इंटरव्यू कैसे क्लियर करने हैं उसके ऊपर ये दूसरा वीडियो मैं आगे लेकर के आऊँगा। कई सारे वीडियोज़ आते रहेंगे लगातार इंटरव्यू के ऊपर। तो जो नेक्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो हमारा आएगा, उसमें जो हम जनरल क्वेश्चंस जो नॉर्मली 90% स्टूडेंट से पूछे जाते हैं और 90% स्टूडेंट इन्हीं क्वेश्चंस में फेल हो जाते हैं। पहला, वाई शुड वी हायर यू, हाउ इज़ योर डिग्री रिलेवेंट टू बैंकिंग। अगर आपने नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, अगर आपने बीटेक किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है, साइंस के स्टूडेंट हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और इंटरव्यू देने बैंकिंग का जा रहे हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि आपकी डिग्री बैंकिंग से रिलेवेंट कैसे रखती है, रिलेवेंस कैसे रखती है। वेयर यूड लाइक टू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड व्हाट आर दी एबिलिटीज़ ऑफ अ बैंकर, बैंकर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या एबिलिटीज़ होती हैं आपके अकॉर्डिंग। ये सारे 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आगे आने वाले एक दो दिनों में हम आपसे शेयर करेंगे, अपलोड करेंगे इसी चैनल साई एजुकेशन पर। उसका फेसबुक अपडेट भी आपको मिल जाएगा। तो ये 4 आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में तैयार करवाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आगे आपको इससे रिलेटेड वीडियो लगातार चाहिए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछ लें।